चलिए हम लोग कुछ पढ़ते हैं आर्टिकल के बारे में। इस पैराग्राफ में हम लोग भी आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे आर्टिकल के विषय में। ठीक है, आर्टिकल बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इससे अक्सर पूछा भी जाता है और इसका प्रयोग बहुत ज़्यादातर अंग्रेजियों में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं और एक बार बढ़िया से जान लेते हैं। भूले भटके कहीं भूल तो नहीं गए हैं, है कि नहीं? बहुत दिन से नहीं पढ़े तो आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है तो इसको पढ़ लीजिए। ये क्या लिखे हैं कि पुट मतलब आपको खाली स्थान में लगाना है, मतलब करना है पुट। यहाँ पर आपको पुट मतलब फुट नहीं हो जाना है। फुट मतलब यहाँ से निकल जाइए, फुट नहीं लिखा है, पुट लिखा है PUT पुट। पुट A/N बिफोर द फॉलोइंग वर्ड, मतलब इस वर्ड के पहले, माने फ्रेजर भी हो सकता है, कोई वर्ड भी हो सकता है। इफ देयर इज नो नीड ऑफ A/N पुट ए क्रॉस मार्क, जहां पर A और AN की आवश्यकता नहीं होगी वहां पर आप किसका प्रयोग करिएगा तो क्रॉस का। क्रॉस मतलब ऐसे काट दीजिएगा, उसमें कुछ नहीं लगता है सर जी, वहां पर कुछ नहीं लगेगा, ऐसे क्रॉस कर दीजिए, है ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, तो सबसे पहले क्रॉस मार्किंग, सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर में। पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो क्या कह रहा है? ठीक है, धन्यवाद, आप पेपर लेकर के आ गए सवेरे, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए तो पुट A/N, और यहाँ पर देखो सबसे पहले प्यारे मित्रों इधर देखिए कि सबसे पहले क्या कर लीजिए, एक चीज जान लीजिए कि जिस शब्द के पहले में ये 5 गो भाई साहब रहेगा, A I O U, A E कहाँ, E कहाँ भाग गया, A E I O U। यदि ये पांचों में से यदि कोई पहला अक्षर में इसका प्रयोग होगा ना तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? N का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? N का, मतलब AN का प्रयोग करेंगे। ये मतलब ये कि जिसके पहले लेटर में, जिसके फर्स्ट लेटर में कोई A E I O U, इन पांचों में से कोई एक जब रहेगा तब हम उसके में किसका प्रयोग करेंगे? N का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? N का प्रयोग। ठीक है, चलिए याद आते रहेंगे, अब आपको याद आ गए होंगे क्या, हाँ किसका प्रयोग करेंगे। तो इसमें कुछ शब्द को देख करके हम उसका प्रयोग कर लेते। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, इग डैश इग। तो इग का जो पहला अक्षर है वह पहला अक्षर मेरा क्या है? ई है, पकड़ा गया ना ई, तो ई है तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? N का, AN इज द राइट आंसर। पकड़ में आया नहीं आया? अब फिर अगला देखिए OXE, ऑक्स मतलब बैल, बैल होता है ना, तो ऑक्स का जो पहला लेटर है वो क्या है? O। इसमें तो O पकड़ा गया तो किसका प्रयोग करेंगे? N का, AN। उसके बाद अगला पढ़िए क्या लिखा है, यूरोपियंस, मतलब यूरोपियंस की बात कर रहा है। तो यूरोपियंस में हमको नहीं जाना है, सबसे पहले इसका अक्षर पकड़िए, पहला अक्षर क्या है भाई? पहला अक्षर ई है तो इसके बदले में किसका प्रयोग करेंगे? N का। अगला देखिए क्या लिखा है, इंडियन, इंडियन मतलब भारतीय, तो इंडियन का पहला अक्षर क्या है? आई, इसके पहले में किसका प्रयोग करेंगे? N का। अगला देखिए क्या लिखा है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का पहला अक्षर क्या है? H है ना, इसमें से H मिलता है को नहीं ना, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? ए ऑनेस्ट, है ना। चलिए ऑनेस्ट, यहाँ पर ऑनेस्ट बॉय देखिए। अब ऑनेस्ट में यदि यहाँ पर आप बोले कि ए, तो ऑनेस्ट को गिनती कर सकते हैं, ऑनेस्ट 1 गो, ऑनेस्ट 2 गो, ऑनेस्ट 3 गो, नहीं ना। जब आप बोले ए तो वो हो गया गलती, तो यहाँ पर कुछ किसी चीज का प्रयोग नहीं होगा। तब किसका प्रयोग होगा भाई? क्रॉस का। किसका प्रयोग होगा? क्रॉस का। आगे देखिए ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लड़का, तो कोई ईमानदार लड़का की बात हो रही है ना, तो यहाँ ऑनेस्ट बॉय के पहले तब किसका प्रयोग होगा? ए ऑनेस्ट बॉय। किसका प्रयोग होगा? ए ऑनेस्ट बॉय। अगला देखिए ऑनेस्ट चाइल्ड, चाइल्ड मतलब एक बच्चा ना, तो ऑनेस्ट चाइल्ड मतलब ए ऑनेस्ट चाइल्ड। अब देखिए इसका यूजफुल में किसका प्रयोग होगा? बोलिए फटाक से। AN का होगा, कहिए क्यों? इसका पहला जो अक्षर है U है, और U यहाँ पे आ रहा है ना, तो किसका प्रयोग होगा? N का। चलिए आगे देखिए ये क्या है, यूजलेस, यूजलेस बुक मतलब जो
खराब हो गया, मतलब जो बेकार हो गया, यूजलेस बुक है। तो यूजलेस का जो पहला अक्षर वो क्या है, यू है, तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का, एन का। उसके बाद हाई क्या है, हाई वॉल मतलब ऊंचा दीवार, हाई वॉल का मतलब ऊंचा दीवार, तो हाई वॉल के पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग। दीवार तो कोई एक होता है, 1 2 3, दीवार की गिनती हो सकती है ना, तो नहीं होती गिनती, नहीं होगा, कहाँ सो रहे हैं। हाई वॉल मतलब ऊंचा दीवार, तो लिख देंगे ए हाई वॉल। अच्छा अगला देखिए, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर, सुंदर को गिनती कर सकते हैं, सुंदर 1, सुंदर 2, सुंदर 3, ऐसे गिनती हो सकता है, नहीं ना। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा बताइए, तो एन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा भाई, क्रोस का। किसका प्रयोग होगा, क्रोस का। चलिए अगला देखिए, उर्दू लिखल है ना, उर्दू, उर्दू मतलब हम लोग तो नहीं पढ़ते हैं उर्दू, जो हमारे मतलब भाई साहब हैं वो पढ़ते हैं। तो उर्दू का मतलब किसका, उर्दू में पहला अक्षर क्या है, यू। यू को कहते हैं वॉवेल, तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा, एन का, तो यहाँ लगा देंगे ए एन। अगला देखिए, इंग्लिश, इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इंग्लिश का पहला अक्षर क्या है, ई, तो इसके पहले किसको बैठाएंगे, एन का, ए एन का, तो यहाँ लगा दीजिए ए एन। आगे देखिए, उर्दू पोइट, जो उर्दू के कवि होते हैं, तो उसके पहले किसका प्रयोग होगा बताइए, तो एन का, क्योंकि उसके पहले एन लगा है। आगे देखिए, फॉरेस्ट ऑफिसर, तो फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, ऑफिसर तो मतलब कोई जो अधीक्षक होते हैं वो तो ऑफिसर हुआ ना। जैसे आपको क्या कर दिया जाता है, ऑफिसर के रूप में तैनात कर दिया जाता है कहीं पर, आप क्या हो गए, ऑफिस में कार्यकर्ता ऑफिसर हो गए। तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर देखिए ओ आ गया, इसमें ओ आया ना, तो ओ तो आया ऑफिसर में। आप ऑफिसर, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, तो जंगल के पहले किसका प्रयोग होगा, फॉरेस्ट ऑफिसर के पहले ए एन का, है ना, होगा ए फॉरेस्ट की, एन फॉरेस्ट ऑफिसर, ऑफिसर के पहले किसका, ओ का प्रयोग होगा, है ना, तो इसका पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन फॉरेस्ट ऑफिसर, एन फॉरेस्ट ऑफिसर। ठीक है, देखिए अगला है एम ए। एम ए का मतलब होता है, फुल फॉर्म कोई पूछ देगा, एम ए, एम ए का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स। वो मास्टर की जो डिग्री लिया है वो किसका डिग्री लिया हुआ, आर्ट से डिग्री लिया, आर्ट, आर्ट मतलब कला, आर्ट से। ठीक है, चलिए देखिए, तो एम ए के पहले किसका प्रयोग होगा, एन क्या की, ए का, ए का किसका प्रयोग होगा, ए एम ए, है कि नहीं, एक एम ए किया है, कोई 2 एम ए कर लेता है, कोई 3 एम ए, 4 एम ए, मतलब जितना आप मास्टर का डिग्री लेना चाहते हैं आप स्वतंत्र है, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं। तो ए एम ए। अगला है इंक। इंक का पहला अक्षर क्या है भाई, आई, तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन का, है कि नहीं। चलिए येलो का देखिए, येलो फ्लावर मतलब पीला फूल, है कि नहीं, येलो का मतलब पीला, येलो फ्लावर है, तो येलो का जो फर्स्ट अक्षर है वो क्या है भाई, यू, है ना, वाई है कि यू, यू, यू है रे, वाई है ना, तो वाई के पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए येलो फ्लावर, यह एक पीला फूल है, यह एक क्या है, तो भाई पीला फूल है। भाई साहब आप थोड़ा सा ठीक से बैठिए, भाई साहब आप इधर देखिए, आप ही को कह रहे हैं भाई साहब, हाँ जाइए आप पानी पी कर के आइए, खाओ पीजिए आप पानी, हमको भी पिलाइए। भाई साहब इधर नहीं देख रहे, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इधर पढ़ा रहे हैं, तो आप बात करते हैं। हाँ देखिए, तो इधर का हो गया पार्ट, अब इधर का पार्ट देखिए, डैश यंग मैन, डैश यंग मैन, तो यंग मैन के पहले किसका प्रयोग करेंगे, एक जवान आदमी है, तो जवान आदमी गिना जा सकता है, एक जवान है, 2 3 4 ऐसे, तो यह इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, आई, तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन का। इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष, इनोसेंट में पहला अक्षर क्या है भाई, आई, तो इसका पहले किसका प्रयोग करेंगे,
एन का। अगला देखिए, अम्ब्रेला का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? यू है, तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? एन का। आइडिया का जो पहला अक्षर है वो क्या है? आई, तो किसका प्रयोग करेंगे? एन का। ऑयल, ऑयल का पहला अक्षर क्या है? ओ, तो किसका प्रयोग करेंगे? आगे राइस है, राइस के पहले किसका प्रयोग करेंगे? राइस के पहले किसका? राइस मतलब चावल। चावल को गिन सकती हो? बोरा के बोरा गिन लेगा? तब कह रहा है जी सर गिन लेंगे। बोरा कभी गिन सकता है रे? गिन लेता है। फिर लाकर दो रे, इसको एक बोरा ला करके दे तो इसको गिनने के लिए 1 किलो गिन लेगा? भर दिन लग जाएगा तुमको। एक बोरा तुम पूरा जिंदगी भर गिनती रहेगा तो गिनती समाप्त ही नहीं होगा तुम्हारा। गिनती होगा समाप्त, तो उसको नहीं गिन सकते हैं, तो क्रॉस लगा देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे यहाँ पर? क्रॉस कर देंगे। इंफॉर्मेशन के पहले किसका प्रयोग होगा? एन का न रे। कहिए कैसे सर जी एन का कैसे हो? आई देखिए तो है ना। अब उसके बाद एलपी स्कूल, कोई स्कूल का नाम है तो एलपी स्कूल, तो इसका पहला अक्षर तो ए वो तो कुछ ना है नहीं, तो क्या लिख देंगे? ए एल पी स्कूल, ए एल पी स्कूल। अगला है बी ए, फिर आ गया बी ए रे। बी ए का इससे पहले और बनाए थे ना, वो एम ए का था। तो ये बी ए का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। बी ए का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। मतलब वो जो बीए किया क्या कर रहा है? कोई कोई कहता है ना हम बीए किए हैं, मतलब वो क्या किया? बैचलर ऑफ आर्ट्स है, मतलब वो जो है ना बैचलर है आर्ट के जो स्टूडेंट है वो। और कोई कहता है हम बीएससी किए हैं, तो बीएससी किया मतलब वो क्या है? बैचलर ऑफ साइंस का स्टूडेंट है कि नहीं? बस इतना ही अंतर है और कुछ हो ना। अब बीए का तो पहले किसका प्रयोग करेंगे? ए बी ए, एक बी ए किया है, बी ए एक होता है, ठीक है, 2-4 को नहीं होता है। अब देखिए आवर क्या होता है? आवर के जो पहले हैं उसका प्रयोग किसका प्रयोग होगा बताइए? ए 1 आवर बोलते हैं ना, 1 घंटा बजे हैं, तो 1 घंटा हुए हैं, तो ए का प्रयोग भी कर सकते हैं या नहीं भी कीजिएगा तो ठीक है। ए का मतलब एक के होता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा गिनती किया जा सकता है ना। ए इसलिए 1। ओल्ड के पहले किसका प्रयोग होगा? एन का, ए एन, वेरी गुड। उसके बाद इंग्लिश पोइट का पोइट्री है ना, इंग्लिश कवि के पहले किसका प्रयोग होगा? एन का। क्यों होगा? क्योंकि ई है। अगला देखिए हेयर, हेयर मतलब बाल, कहिए किसका प्रयोग होगा? एन का। हे भगवान, ए का होगा हो। बाल को आप गिन लीजिएगा, लीजिए तो काटते हैं बाल, आप गिनती कीजिए तो गिनती कर पाइएगा नहीं ना, तो उसके पहले किसी ए का भी नहीं, तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे? क्रॉस का कर देंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों समझ गए होंगे, तो आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ठीक है। तब तक फिर मिलते हैं। जय हिंद।